ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लौटते हैं निरंजन के पास, जहां वो बता रहे हैं शिरोधार और बस्ती पंचकर्म के बारे में। तो हमने डॉक्टर गोपेश मंगल जी से जाना कि पंचकर्म में क्या क्या क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं वो की जाती हैं। एक प्रक्रिया है उसके तहत शिरोधारा, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो हमारे पास एक पेशेंट भी है और आप बताएंगे कि शिरोधारा कैसे की जाती है। शिरोधारा पंचकर्म की एक विशिष्ट विधि है जिसके अंदर आप देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। एक जैसे जो टेबल है इसको बोलते हैं द्रोणी, स्पेसिफिक वुड की बनी होती है और इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं ताकि आगे जो हम मटेरियल इसमें डालेंगे इनके सर के ऊपर वो नीचे इजीली कलेक्ट हो पाए। एक तो इसमें है, इसको बोलते हैं शिरोधारा पात्र, जिसमें हम जो भी औषध कल्पना करते हैं वो इसके अंदर फिल करते हैं और ये कहलाता है शिरोधारा स्टैंड। तो ऐसे इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स की इसमें आवश्यकता होती है। और शिरोधारा के लिए जो पोजीशन होती है वो सुपाइन पोजीशन है और इसके अंदर एक सवासन जो योग की विधि है, अगर उसको हम साथ में यूज़ करते हैं तो उसका एडिटिव इफेक्ट भी आता है। पेशेंट को पीठ के बल लिटा के उसको सबसे पहले उसकी आइज़ पे गॉज रखा जाता है और उसके बाद एक जो कॉटन गॉज है उससे उसको टाई किया जाता है ताकि जो भी हम मटेरियल इसके सर के ऊपर डालेंगे पेशेंट के वो उसकी आइज़ तक ना जाए। और इसमें ईयर प्लग्स भी लगाते हैं ताकि जो बाहर की साउंड है वो उस तक नहीं आए। तो पूरा एक शांत वातावरण इनको बना रहे और चीज़ें बहुत अच्छे से इनको महसूस हो। फिर हम धीरे धीरे जो हमने इसमें मटेरियल यूज़ किया है, जो भी हम द्रव्य यूज़ कर रहे हैं, उसको हम सर के मध्य भाग से लेकर पूरे ऑसिलेटर मेथड में, पेंडुलेटम मेथड में उसके सर के मध्य भाग में लगभग 30 मिनट से 45 मिनट तक करते हैं। और जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक यूज़ करते हैं। तो जो शिरोधारा, ये जो धारा मरीज के सिर पर आएगी, जी, इससे क्या शरीर में क्या असर होगा? बेसिकली शिरोधारा जिस स्थान पे गिर रही है उस हमारी प्रधान इंद्रिय सिर का आ गया है और सारा जितने भी हार्मोन और नर्वस कंट्रोल है वो सारा यहीं से होता है। और जो थर्ड आई जिसे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे अच्छी है। और जिन रोगों में इसका यूज़ होता है वो जैसे अनिद्रा है, जिनको इंसोम्निया वाली प्रॉब्लम्स है उसमें बेस्ट है, हेडेक है, या जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, उसमें ये काफ़ी अच्छे, माइग्रेन में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। और आजकल जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उस स्ट्रेस रिलीविंग में इसका काफ़ी अच्छा रोल है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे अर्दित है, फेशियल पाल्सी है, उसके अंदर इसका यूज़ है, पैरालिसिस के कुछ केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे विभिन्न न्यूरोलॉजिकल और एज अ पेन किलर भी इसका एडिटिव इफेक्ट है, तो हम इसमें कई सारी डिजीज़ में इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, शिरोधारा जैसे आज मरीज ने कराई तो इसके बाद दोबारा उसको कितने दिन बाद ज़रूरत पड़ती है? शिरोधारा हम लगभग मिनिमम 7 डेज से लेकर 14 डेज या किसी किसी विशेष अगर कोई पेशेंट है तो 21 दिन तक भी करते हैं। पर ये रेगुलर होती है, दिन में एक बार, और ये रेगुलर लगभग 7 दिन तक या 14 दिन तक या 21 दिन तक की जा सकती है। और इसके अलावा जब शिरोधारा कराया जाता है तो उसमें मरीज को कुछ खान पान या जीवन शैली संबंधी कुछ परहेज भी रखना जरूरी होता है? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें एकदम एक तो डाइट पे बहुत कॉन्शियस होता है, लाइट डाइट करें, बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी नहीं करें, और इसके बाद लगभग 1-1.5-2 घंटे तक इनको हवा से भी बच के रहना पड़ता है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कुछ टॉवल या कुछ कैप लगा के ये सर पे अपने ऊपर बांध के रखें और हॉट वाटर से ही अपना या ल्यूकवार्म वाटर से ही सर को धोएं और लगभग 1.5-2 घंटे तक रेस्ट करें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ जाके ऑफिस में बहुत ज़्यादा कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोले नहीं, ये सारे प्रिकॉशंस इसमें रखने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मरीज को शिरोधारा किया जा रहा है। एक विशेष पात्र है, उसके अंदर दवाइयों वाला तरल भरा हुआ है और वो मरीज के मस्तक पर जो ललाट वाला हिस्सा होता है हमारा, वहाँ पर वो धार गिर रही है। आयुर्वेद का बहुत प्राचीन तरीका है, पंचकर्म के तहत आता है, इलाज करने की एक पद्धति है और इससे मरीज को फ़ायदा होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया। जैसा एक इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे ये जो धार है ये कंटिन्यू होनी चाहिए, ये बीच में टूटनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें एज अ थेरेपिस्ट भी इसको भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो मटेरियल है प्रॉपर पूरे टाइम टू टाइम इसमें जाए और इसका टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट रखना ज़रूरी होता है। तो 2 इसमें सबसे मेजर प्रिकॉशंस है जिसको हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो इसकी है, उसके बाद हल्का जब पूरी थेरेपी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हल्के से गुनगुने पानी से सर को वॉश किया जाता है और 5-10 मिनट पेशेंट को वहीं टेबल पर लिटाया जाता है। इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है मरीज को?
देखिए वैसे अगर पंचकर्म का देखा जाए तो पंचकर्म सारे एडमिट होकर कराएंगे उतना इसका ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हम जब भी ओपीडी बेस पे इस तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं तो पेशेंट पूरा फॉलो नहीं करता है। तो जैसे अभी ये इनको अगर कोई नींद की प्रॉब्लम है तो ये जाते ही अपने वर्क में लग जाएंगे, तो वो पूरा इफेक्ट उतना नहीं आ पाता। फिर भी शिरोधारा जैसे प्रोसीजर ओपीडी लेवल पे कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा ध्यान रखें। शिरोधारा हम जैसे रोग के अकॉर्डिंग कौन सा ऑयल या किस चीज़ को सेलेक्ट करना है, मटेरियल हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक टेक्निक है, इसमें डिजीज़ स्पेसिफिक आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो छाछ यूज़ कर सकते हैं, दूध यूज़ कर सकते हैं, इवन नारियल पानी भी यूज़ होता है। तो जैसे अगर नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नॉर्मली हम ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी विभिन्न प्रकार का ऑयल हो सकता है। अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो उसमें अलग अलग प्रकार के ऑयल यूज़ हो सकते हैं। अगर जैसे स्कैल्प सोराइसिस, जो सोराइसिस मेनली जो सर में होती है, उसके लिए हम तक्रधारा यूज़ करते हैं। उसमें हम जैसे आंवले का पाउडर और छाछ को मिक्स करके इसके सर पे शिरोधारा कराई जाती है। और अगर जैसे नारियल पानी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक है उस वक्त हम पानी से भी कर सकते हैं या नारियल पानी से भी किया जा सकता है। ऐसी बीमारियां कि जिनके मरीजों को शिरोधारा से बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कई मरीजों के सवाल आते हैं हमारे पास कि हमारा वज़न ज़्यादा है, किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है, चश्मा हटाना है, अनिद्रा आप बता ही चुके हैं, कई तरह के सिर में दर्द रहते हैं, माइग्रेन रहता है, चेहरे पर पिंपल्स की शिकायत है, तो हाइट बढ़ानी है। तो क्या इनमें से किस किस तरह के मरीज़ हैं जिनके लिए ये प्रक्रिया शिरोधारा की काफ़ी उपयोगी हो सकती है? बेसिकली देखें तो हम एक तरीके से ये पूरी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट एक्शन पूरा ब्रेन पे है और ये जितने भी पिट्यूटरी से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में इसके काफ़ी सहायक है। तो जैसा नींद वाली जिनकी प्रॉब्लम उनमें तो बेस्ट है ये, और भी जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम। माइग्रेन में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है ही। पंचकर्म थिएटर में अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल बस्ती थेरेपी के बारे में और जानेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियों में इस पद्धति को आजमाया जाता है और ये किस तरह से मरीजों को फ़ायदा पहुंचाती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपेश मंगल जी। जैसा अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये इसको बोलते हैं हम ग्रीवा बस्ती। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल बस्ती थेरेपी जिस प्रदेश में हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसका नामकरण होता है। जैसे अगर हम ग्रीवा प्रदेश पे इसको यूज़ करेंगे तो उसको ग्रीवा बस्ती बोलते हैं, और अगर हम इसको कमर पे यूज़ करेंगे कटी प्रदेश में तो इसको कटी बस्ती बोलते हैं, और यही अगर हम जानू प्रदेश पे यानी नीज पे यूज़ करते हैं तो इसे जानू बस्ती बोलते हैं। अभी जो हम ये जो कर रहे हैं ये ग्रीवा यानी गर्दन के लिए कर रहे हैं, तो गर्दन की कौन कौन सी तकलीफ में इसको आजमाया जाता है? नॉर्मली आजकल हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स का और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मोबाइल्स का और टीवी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसके कारण गर्दन पे स्टिफनेस और पेन स्टार्ट होता है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। तो उन सब बीमारियों में इसका काफ़ी अच्छा रोल है। और इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि एक उड़द का आटा लेते हैं, उसकी एक रिंग बनाते हैं और रिंग बना के इसको गर्दन के प्रदेश पे चिपका देते हैं। तो ऐसा एक वॉल नुमा एक हो जाता है, लगभग 4-5 इंच की ये वॉल है। इसके अंदर और फिर हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो मेडिकेटेड ऑयल है उसको हल्का सा गुनगुना इसमें भरते हैं, और ये प्रक्रिया लगभग 30 से 45 मिनट तक करते हैं और सतत रूप से इसमें हम ऑयल चेंज करते रहते हैं। आजकल ग्रीवा बस्ती 2 तरीके से की जाती है, या तो हम पूरे उड़द के आटे से ही करते हैं, या आजकल इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आए हैं जिसके अंदर प्लास्टिक के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको ग्रीवा प्रदेश पे फिक्स करके उड़द के आटे से सील करते हैं। यहाँ उड़द का आटा यूज़ करने के पीछे मुख्य कारण ये है कि इसकी स्टिकनेस बहुत अच्छी होती है। जैसे एक बार हमने अगर उड़द के आटे को फिक्स कर दिया तो उसके बाद ऑयल लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा उड़द भी आयुर्वेद में एक वाताहार बताया गया है और उत्तम पोषक भी है, तो ये दोनों वर्क करता है। तो उस वक्त जो मेनली जो पेन जैसे सबसाइड है तो वो पेन भी कम होता है, और इसके जो ऑयल है उसका टेम्परेचर हम गर्म रखते हैं। गर्म करने के पीछे भी रीज़न है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो शूल है वो वात के कारण होता है, और जो गर्म चीज़ें हैं वो वात को कम करती है। तो उसके पीछे भी रीज़न ये है कि हम इसमें गुनगुना ऑयल यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर पूरा हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे कि हम अभी एक बार इसमें हमने इसको लगभग आधा इसको फिल किया, उसके बाद हम इसको वापस निकालेंगे और इसमें वापस फिर भरते जाएंगे। तो लगभग हर 5 मिनट के बाद ये साइकिल हम रिपीट करते हैं। कुल कितनी देर ये प्रक्रिया की जाती है एक बार में? एक बार में लगभग 30 मिनट से 45 मिनट तक करते हैं, और ये डिजीज़ के अकॉर्डिंग है, उसके सिम्टम्स कितने सीवियर है। अगर माइल्ड किसी को नेक पेन है तो हम 7 दिन तक भी करा सकते हैं, पर ये रोज़ कराते हैं, लगभग 7 दिन तक कंटिन्यूस प्रोसेस कराते हैं। या अगर ज़्यादा है तो हम 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन तक इसको कर सकते हैं। इसके लिए भी मरीज को भर्ती होना ठीक रहता है? नॉर्मली अगर जैसे एडवाइजेबल ये है कि वो एडमिट रहे, अदरवाइज ओपीडी बेस पे भी इसको किया जा सकता है।
और उसके बाद प्रिकॉशंस ये रखने होते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड में एसी को या हवा को ज़्यादा यूज़ नहीं करे और मोबाइल या इन चीज़ों का यूज़ भी ना करे, ताकि उसके गर्दन पे या किसी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो। तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटे बाद दोबारा वो हल्की सी सिकाई या गर्म पानी से नहा के वो अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर सकता है। अच्छा, ये जो बस्ती थेरेपी आप जब देते हैं तो इसके साथ में मरीज को कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लेनी पड़ती? जी, अगर वो उसके रोग के अकॉर्डिंग है, अगर उसकी बोन्स वीक हो रही हैं या कुछ नर्व कंप्रेशन है या सर्वाइकल जैसे भी कोई और है या स्वेलिंग आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन भी देते हैं और ऑयल भी उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए, समय हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए पत्रिका टीवी।